Good morning, children. I hope you are doing well. Firstly, I want to inform you that all of you did very well in your Hindi revision test. For this, I want to give you a big star. Well done, my lovely kids. Now, I am going to explain today's topics. What is date today? 11 August 2020. What is day today? Tuesday. Tuesday means Mangalwar. Now topics. First, vegetable. Vegetable about cauliflower. Cauliflower means phool gobi. Second, story. Story about the honest woodcutter means ईमानदार लकड़हारा. थर्ड, राइम. आज कौन सी राइम करेंगे? गमले में तुम फूल उगाओ. फोर्थ, एक्टिविटी. एक्टिविटी में आज क्या सीखेंगे? पैटर्न बनाना. फर्स्ट, वेजिटेबल. विच वेजिटेबल इज दिस? दिस इज अ कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी. विच कलर इज दिस? इट इज ऑफ व्हाइट कलर. फूल गोभी किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की. कॉलीफ्लावर इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. फूल गोभी में बहुत से विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं. फूल गोभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. फूल गोभी हमारे बालों के लिए भी बहुत लाभदायक होती है. फूल गोभी खाने से हमारे हड्डियों का विकास होता है. फूल गोभी हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत लाभदायक होती है. फूल गोभी हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है. आज हमने कौन से वेजिटेबल के बारे में जाना है? कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी. नेक्स्ट, स्टोरी. आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ ऑनेस्ट वुडकटर. आज कौन सी स्टोरी करेंगे हम? ईमानदार लकड़हारे की. तो चलिए शुरू करते हैं. एक जंगल के पास ही एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे. वे दोनों पड़ोसी थे. एक लकड़हारे का नाम भोलू था जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था. और दूसरे लकड़हारे का नाम कालू था जो बहुत आलसी और लालची था. वे दोनों लकड़हारे लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करते थे. हमेशा की तरह एक दिन भोलू सुबह ही सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी लकड़ी नहीं मिली. तब भोलू ने सोचा कि क्यों ना मैं नदी किनारे जाऊं, शायद मुझे वहीं पर कोई अच्छी लकड़ी मिल जाए. और भोलू नदी के किनारे गया. वहां पर उसे एक बड़ा सा पेड़ मिला. भोलू उस पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा. जब वह पेड़ की डाली काट रहा था तब उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल करके नदी में जा गिरी. तो भोलू चिल्लाया, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास पैसे कमाने का बस यही एकमात्र साधन था. अब मैं इसके बिना क्या करूँगा? और बोला, हे भगवान मेरी मदद करो. ये कहते हुए जोर जोर से रोने लगा. उसे रोता हुआ देखकर नदी में से एक देवी प्रकट हुई और देवी ने भोलू से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो भोलू बोला कि माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए. तो देवी बोली भोलू से कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी लाती हूँ. देवी ने नदी में से एक कुल्हाड़ी निकाली जो सोने की थी और भोलू से पूछा, क्यों बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो भोलू ने बिना हिचकिचाए देवी से कहा, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. फिर देवी ने नदी में से दूसरी कुल्हाड़ी निकाली जो किसकी थी? चांदी की. और फिर से भोलू से पूछा, क्यों बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो भोलू ने फिर से कहा, नहीं माँ, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. तब देवी ने आखिरी में नदी में से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और फिर से भोलू से पूछा, क्यों बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है?
तो उस लोहे की कुल्हाड़ी को देख करके भोलू का चेहरा चमक गया और भोलू जोर जोर से बोलने लगा, हाँ 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 माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तब देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ी तुम रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ये कहते हुए देवी ने वे तीनों कुल्हाड़ी भोलू को दे दी। भोलू उन्हें लेकर के खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। जब वह अपने घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में कालू ने देखा और कालू ने भोलू को देख करके सोचा कि जब ये सुबह काम पर गया था तब तो इसके पास सिर्फ लोहे की कुल्हाड़ी थी और जब ये वापस आ रहा है तो इसके पास एक चांदी और एक सोने की भी कुल्हाड़ी है। कालू ने इस बात का रहस्य जानने के लिए भोलू का पीछा किया और उसके घर के बाहर जाकर के छिप गया। उधर जब भोलू घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। उसकी पत्नी बाहर आई तो कुल्हाड़ियों को देख करके आश्चर्यचकित रह गई और बोलने लगी, ये तुम्हें कहाँ से मिली। भोलू ने अपनी पत्नी को नदी पर हुई सारी घटना विस्तार से बताई। यह सुनकर के उसकी पत्नी खुश हो गई और फिर भोलू ने कहा कि हम लोग सोने की कुल्हाड़ी को बेच देंगे। ये सारी बातें कालू छिप करके सुन रहा था और कालू ने फैसला किया कि कल जब ये भोलू काम पर जाएगा तो मैं भी इसका पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा कि वो नदी कहाँ है जहाँ इसको सोने की कुल्हाड़ी मिली है। अगले दिन भोलू ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और नए सिरे से जिंदगी शुरू की। लेकिन अमीर होने के बावजूद भी भोलू हमेशा की तरह काम पर गया। उसे काम पर जाता देख कालू भी उसका पीछा करने लगा। भोलू नदी के किनारे जाकर के अपना काम शुरू कर देता है और कालू सोचता है, ओह ये वही नदी है जहाँ भोलू को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिली थी। अब कालू एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और भोलू के जाने का इंतजार करता है। भोलू के जाते ही कालू जल्दी से नदी के पास पहुंचा और उसने जानबूझ करके कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दिया और वहीं बैठ करके जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान मेरी मदद करिए। तब नदी में से एक देवी प्रकट हुई और देवी ने कालू से पूछा, क्यों बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तो कालू बोला कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, आप मेरी मदद कीजिए। देवी समझ गई कि कालू एक कपटी इंसान है और निश्चय किया कि अब इसे सबक सिखाना होगा। देवी ने सबसे पहले नदी में से उसी की कुल्हाड़ी निकाली और कालू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो उस कुल्हाड़ी को देख करके कालू ने सोचा कि भोलू ने तो कहा था अपनी पत्नी से कि देवी ने सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई थी, लेकिन ये तो मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी दिखा रही हैं। ये सोचते हुए कालू ने देवी से झूठ कह दिया कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, क्योंकि उसे तो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए थी। फिर देवी ने नदी में से दूसरी चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और फिर से कालू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। कालू फिर से बोला, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिर में देवी ने नदी से सोने की कुल्हाड़ी निकाली और फिर से कालू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो कालू सोने की कुल्हाड़ी देखते ही चिल्लाया और बोला, हाँ हाँ ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। कालू का झूठ सुनकर देवी गुस्सा हो गई और बोली, तुम्हें झूठ बोलने की सजा अवश्य मिलेगी। ये कहते हुए वो तीनों कुल्हाड़ी लेकर वापस नदी में चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सबसे अच्छी बात है। एंड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट राइम, आई एम गोइंग टू रिसाइट अ राइम। व्हाट इज द नेम ऑफ राइम। गमले में तुम फूल उगाओ। लेट्स बिगिन द राइम। गमले में तुम फूल उगाओ, घर भर में खुशबू फैलाओ, गंदी हवा का
फिर काम न होगा, बदबू का फिर काम न होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सबने। लेट्स सिंग वंस अगेन। गमले में तुम फूल उगाओ, घर भर में खुशबू फैलाओ, गंदी हवा का नाम न होगा, बदबू का फिर काम न होगा, बदबू का फिर काम न होगा। Excellent! I hope you enjoyed the rhyme. For this, clap yourself. Next activity. आज एक्टिविटी में क्या सीखेंगे हम? पैटर्न बनाना। पैटर्न मीन्स if any numbers, shapes, figures and letters are repeated in a definite sequence, it is called pattern. अगर कोई संख्या, अक्षर या फिर आकार किसी निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं तो उसे पैटर्न कहते हैं। पैटर्न के बारे में आपने जान लिया कि पैटर्न क्या होता है। अब मैं इसे सॉल्व करना सिखाती हूँ। रेडी? देखिए इस फर्स्ट पैटर्न को, इसमें क्या बना हुआ है? फर्स्ट नंबर पे बैट, बैट के बाद बॉल, बॉल के बाद क्या बना हुआ है? फिर से बैट। अब बैट के बाद ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा? फिर से बॉल बनेगी, और बॉल के बाद फिर से स्पेस पे क्या आएगा? ब्लैंक, बैट। बैट के बाद फिर से बॉल आएगी, और बॉल के बाद फिर से बैट। ये पैटर्न इसी तरह से आगे चलता रहेगा। चलिए अब इस नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। इस नेक्स्ट पैटर्न में क्या है? नंबर्स, संख्याएं। फर्स्ट नंबर पर क्या है? 2। 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 4। 4 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? अगेन 2। 2 के बाद फिर ब्लैंक स्पेस पे कौन सा नंबर आएगा? फिर से 4। अब 4 के बाद फिर से कौन सा नंबर आएगा? 2। और ये पैटर्न इसी तरह से चलता रहेगा। तो आया ना आपकी समझ में? हम आपको इसी तरह से पैटर्न बना करके एक पेज में उसका पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। उस पीडीएफ पर आपको उन पैटर्न्स को कंप्लीट करके उसकी पिक मैम को सेंड करनी है। आप इस पैटर्न को आपकी होमवर्क कॉपी में भी बना सकते हैं और किसी खाली पेज में भी बना सकते हैं। Recap what we learned today. First, vegetable. Which vegetable was that? That is cauliflower. Cauliflower means फूल गोभी। Second, story. What the story is about? It is about the honest woodcutter, ईमानदार लकड़हारा। Third, rhyme. What we sing today? We sang गमले में तुम फूल उगाओ। Fourth, एक्टिविटी। एक्टिविटी में आज हमने क्या सीखा? पैटर्न बनाना। आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करके इसकी पिक मैम को सेंड करनी है। That's it for today. Goodbye and have a nice day.